नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हो, बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहा है खिलवाड़। और बेरोजगार जो जितने भी युवा हरियाणा के हैं, अदर स्टेट के हैं, ठीक है ना, सभी युवाओं के साथ क्या है, खिलवाड़ हो रहा है। और वो भी हरियाणा के अंदर तो आप ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है सीईटी का जो सिस्टम है वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे और एचएसएससी वर्सेस जो एनटीए है उसके बारे में भी देखेंगे। क्या कुछ आज के न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर दे रखा है, उसके अनुसार पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप सभी को पता है सीईटी का जो फंडा है वो पिछले 2 साल से चल रहा है। अभी 2 साल हो गए, सीईटी के फॉर्म ही अप्लाई हो रहे थे। अभी लास्ट क्या है, 10 तारीख को क्या है, फॉर्म भरने बंद हुए हैं, ठीक है ना। पिछले 2 साल से सीईटी का जो सिस्टम चल रहा है, ना तो ये एचएसएससी को समझ में आया, ना ये स्टूडेंट को समझ में आया भी क्या होगा क्या नहीं होगा, कब होगा कैसे होगा, ठीक है। और स्पेशली बात करें टेक्निकल वाले बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी टेक्निकल साथी जुड़े हुए हैं, उनको तो अभी तक क्या है, संशय में डाला हुआ भी क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। इसके बारे में आज तक चेयरमैन सर ने एक भी बात नहीं बताई भी टेक्निकल वैकेंसीज कैसे होगी क्या होगी, ठीक है। और पैटर्न क्या रहेगा कुछ नहीं बता रहे, डायरेक्ट बस सीईटी एचएसएससी पूरे दिन चलता रहता है खेल ये, ठीक है। तो इस खेल को समझने के लिए चलिए देखते हैं क्या कुछ है, क्या सीईटी का सिस्टम जो है वो फेल हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, चलिए पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी के आयोजन से दूरी बना ली है। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एचएसएससी ने सीईटी का जो आयोजन होना है उससे बना ली दूरी, ठीक है। डिटेल से जानेंगे क्या कुछ दे रखा है इसके अंदर। आप सभी को पता है एचएसएससी की जितनी भी जानकारी हमें मिलती है, ये डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जो है वो सवेरा ब्यूरो न्यूज़पेपर के अनुसार ही पूरी हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए क्या कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और डी के पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीईटी है की तारीख पर 12 लाख बेरोजगार युवाओं की नज़र है। काफ़ी लंबे समय से, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 2 साल से इंतज़ार चल रहा है कि सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा कब होगा। मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी का आयोजन से दूरी बना ली। अब इसका आयोजन पूरी तरह एचएसएससी ने सरकार पर छोड़ दिया कि सरकार जैसा करेगी बस वैसा ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद स्पष्ट यहाँ पर क्या है, चेयरमैन सर ने भी बोला हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर बताएंगे आपको कंप्लीट। इसमें देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको पढ़े, क्या कुछ बातें दे रखी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी जी ने दैनिक सवेरा को बताया कि सीईटी का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करना है, मगर एनटीए की तरफ से आयोग का को कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। बार बार ये पूछ रहे हैं भी एग्ज़ाम बताओ कब लोगे कब लोगे, तो एनटीए का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। इधर बच्चे पूछ रहे हैं भी एग्ज़ाम कब होगा, तो उधर चेयरमैन सर क्या रिस्पॉन्स देंगे, उनको खुद को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आगे से। तो अध्यक्ष ने कहा कि इसलिए उन्होंने मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर को स्पष्ट कह दिया, सीधा कह दिया भी कि सीईटी के आयोजन में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का कोई रोल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। अब सरकार जैसा करवाए वैसा करवाए, बस उन पर है दावेदारी। और सरकार तो आप सभी को पता है कि बेरोजगारी का सिस्टम आप सभी देख ही रहे हो हरियाणा के अंदर क्या कुछ हाल चल रहा है, ठीक है। इनका आयोजन प्रदेश सरकार करवाए। उन्होंने कहा जैसे शिक्षक भर्ती मामले में एचटेट के आयोजन में आयोग का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इसी तरह सीईटी के लिए भी आयोग का कोई संबंध नहीं होगा। जैसे एचटेट पास कर उम्मीदवार आवेदक करते हैं, वैसे सीईटी के बाद उम्मीदवार आवेदक कर लेंगे, ठीक है ना। ये बोला है भी हम दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो करवा लेंगे, पहला सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो सरकार ही संभाले इस पूरे सिस्टम को, ठीक है। और संभलने वाला है नहीं, ये समझ लीजिए एक पूरा हाथी ही पाल लिया उन्होंने, ठीक है ना। इतना बड़ा हाथी पाल लिया, वो हाथी को जो है वो पालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कुछ दे रखा है, यहाँ पर दे रखी है ग्रुप डी के 16,000 पदों की जानकारी आई। और आईटी इंस्ट्रक्टर जो रिजल्ट है परिणाम निकालने शुरू करेंगे। अब देखो ये तो बार बार डेली की न्यूज़ आप देख ही रहे हो, परिणाम जो निकालने शुरू करेंगे, पर कंफर्म कभी नहीं होता, जब निकलेंगे तभी मानते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो रहा है बेरोजगारों के साथ खिलवाड़, ठीक है ना। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस न्यूज़ को आप शेयर कीजिए
ताकि सभी को पता चले कि हरियाणा के अंदर ऐसा क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अगर टेक्निकल भर्ती अलग ही ले लेते तो बेस्ट रहता। टेक्निकल भर्ती के अंदर सीईटी होता ही नहीं तो हमारे लिए और बेस्ट होता, फिर बच्चे क्या है बढ़िया तरह से और तैयारी कर पाते। अब बच्चों को 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पहले तो नॉन टेक्निकल पूरा क्वालिफाई करो, उसके बाद फिर दोबारा से नॉन टेक्निकल और प्लस क्या है टेक्निकल, दोनों क्वालिफाई करो। ये थोड़ी सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये गलत है। वैसे चलिए देखते हैं क्या रहेगा। तो यही जानकारी थी, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।